जय श्री राम। आज का जो सेशन है वो हमारा सैटर्न से थर्ड हाउस को समझने का है। जनरली आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि। क्या होता है सैटर्न से थर्ड हाउस के अंदर? जब भी आप अपने चार्ट के अंदर सैटर्न को देखते हैं, सैटर्न ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है किसी भी इंसान के कर्म को समझने के लिए। और शनि के लिए कहा गया है कि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि या शनि से तीसरा जो भाव है, कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव हो जाता है जो कि रिपीटेशन को दिखाता है आपकी लाइफ के अंदर। आप अपने चार्ट के अंदर सैटर्न को कहीं भी बैठा देखते हैं, 12 भाव में से जिस भी भाव के अंदर होगा, उससे जो तीसरा भाव है कहीं ना कहीं वो रिपीटेशन में आता है बार बार। ऐसा क्यों होता है कि आपको बार बार उस भाव के लिए रिपीटेशन में आना पड़ता है? आप बार बार उस एफर्ट को बार बार करते हैं कि जब तक आपको उस भाव से एक संपूर्ण रूप से फल नहीं मिल जाते। आप क्या देखेंगे यहाँ पे, क्यों शनि ग्रह लगन में एक तो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, क्यों सेवंथ हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब लगन में सैटर्न होते हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा भाव जो कुंडली का थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को दिखाता है। लगन में जब शनि होता है तो इंसान के लाइफ में क्या होता है, वो बार 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 एक ही एफर्ट को करता चला जाता है। मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको बार बार उस काम को करना पड़ेगा जब तक आप उस काम में मास्टरी नहीं पा लेते। वही दो लोग होंगे जो लगन में सैटर्न लेके एक बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है अपने काम के अंदर और एक बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, एक तो इंसान की खुद की मनोवृत्ति क्या हो जाती है कि मुझे थोड़ा सा लेजीनेस उसके नेचर में देखने को मिलता है कि जिस भी काम को करेगा बड़ा स्लोली करेगा। थर्ड हाउस जो कि एक तेज गति का हाउस है, जिसको मैं बोलता हूं कि इस भाव के अंदर हर चीज बड़ी तेज गति से चलती है, इसलिए यहाँ पे मंगल कारक होते हैं। इस भाव के अंदर मंगल अपने आप में ऊर्जा है। और प्लैनेट सैटर्न से जो थर्ड हाउस आपका हुआ, तो वहां पर जब लेजीनेस आ जाती है किसी भी काम को करने में, तो वहां पर आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं। ऑब्स्टेकल इन द सेंस कि आपको बार बार रिपीटेशन में एक कर्म को करना पड़ता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि शनि ग्रह जब आपके लगन के अंदर होते हैं तो आप किस चीज के लिए रिपीटेशन में जाएंगे? अब इसको आप यूं समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने में आपको जितना समय लगेगा उतना शायद किसी दूसरे इंसान को काम करने में मात्र 2 से 4 दिन लगते हो, और आपको उस काम को करने में 10 दिन लग रहे हैं। वाई? क्योंकि यहां पर सैटर्न जब लगन में होते हैं तो थर्ड हाउस आपके एफर्ट, जो आपके करेज का है, आप करेज नहीं दिखा पाते किसी भी काम को करने में। तो इट मीन्स कि यहां पर आपको बार बार आप थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर डाउन, फिर उसको शुरू करेंगे, फिर डाउन, फिर शुरू करेंगे, फिर डाउन। इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ योर एफर्ट्स। रिपीटेशन और किस चीज की हो सकती है? आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। वही सैटर्न लगन वाले के बहुत फाइन कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं जब वो उसके ऊपर काम करता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और वहीं एक लगन में सैटर्न वाला शायद बात करने से डरता होगा, बिकॉज सैटर्न से थर्ड हाउस, जो कि मैंने कहा कि समहाउ लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को भी दिखाता है, और वही एक थर्ड हाउस आपके टीचर के रूप में भी काम करता है कि आप उस हाउस को मास्टरी करने की कोशिश करते हैं हमेशा। मास्टरी करने की कोशिश मतलब यह है कि आपका ध्यान उस भाव के प्रति बहुत ज्यादा जाता है। समहाउ वो भाव आपकी लाइफ में आपको प्रोमिनेंट रूप से एक्टिवेट या प्रोमिनेंट रूप से फल होता हुआ दिखेगा कि मेरा सैटर्न जिस भाव में बैठा है उससे तीसरा भाव मेरी लाइफ के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहीं पर अगर आप मान लीजिए सैटर्न जैसे एग्जॉल्टेड है या सेवंथ हाउस के अंदर है, तो अब यहां से तीसरा भाव नाइन्थ हाउस हो जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अब ये इंसान अपने विजडम और अपने विवेक के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाला होता है थ्रू देयर गुरु, मेंटोर, फादर। समहाउ ऐसे जातक के गुरु, मेंटोर, फादर द्वारा मिलने वाली एडवाइस या ये विजडम या फिलोसफिकल बातों से ज्यादा फैक्ट के ऊपर बात करने वाला होगा। कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, देन ये ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन नाइन्थ हाउस अगर इसकी रिपीटेशन के अंदर आ रहा है, इट मीन्स इसके मॉरल और एथिक्स हर जगह इसके अपॉर्चुनिटीज के बीच में आने की कोशिश करेंगे।
नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस आपके ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सैटर्न से जो थर्ड हाउस आपका नाइन्थ हाउस हुआ, इट मीन्स कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप बार बार अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और रिपीटेशन में लगे हुए हैं। आप बार बार एफर्ट्स कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने आप को आप ज्ञानवान कर रहे हैं, आप अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, अलग अलग गुरु के पास जा रहे हैं, वो अलग अलग आपको विद्याएं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग आपको चीजें बताई जा रही हैं, तो आप रिपीटेशन के अंदर आ जाते हैं उसके अंदर। बट सैटर्न जब यहाँ पर एग्जॉल्टेड है सेवंथ हाउस के अंदर, या फिर नॉर्मली किसी भी जोडिएक साइन के अंदर है, तो इट मीन्स एग्जॉल्टेड के समान है इस दिशा के अंदर। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वो जातक कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर अपनी किस्मत का निर्माण खुद करता है अपने हाथों से। नो डाउट कि उसके लाइफ में फेट, किस्मत जिसको हम बोलते हैं, कि वो उसे आसानी से नहीं मिलती। सेवंथ हाउस सैटर्न है तो आपको किस्मत आप अपने खुद एफर्ट्स द्वारा बनाते हैं। पिता के साथ, गुरु के साथ संबंधों में कोई द्वेष हो सकता है कि थोड़ा सा वहां पर आपको एक जो मैं एक लाइन बोलता हूं कि सैटर्न से जो थर्ड हाउस है, उस हाउस से आपको एक कमी जरूर लेनी पड़ती है। वो कमी क्या है? अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है तो पिता से के साथ संबंधों में द्वेष हो सकता है, या गुरु के साथ संबंध हो सकता है। आपके पास पिता भी हैं, गुरु भी हैं, आपकी एजुकेशन भी अच्छी है, तो आप अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं कोस रहे होते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं और कुछ कर सकता था, आई हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। अर्थात आपके लाइफ के अंदर वो नाइन्थ हाउस रिपीटेशन के अंदर आ रहा है, आप बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। मान लीजिए सेवंथ हाउस सैटर्न है, ऐसा इंसान बोलता है कि मेरे पिता से मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां मैं जाना चाहता था, नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवल का है, आप कोई एक लॉन्ग ट्रेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस लॉन्ग ट्रेवल पे जा नहीं पाते हैं। आप बार बार कोशिश करेंगे, बार बार प्लानिंग करेंगे। नाइन्थ हाउस प्लानिंग का हाउस है, आप प्लानिंग करते हैं, आपको प्लानिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सो वो प्लानिंग करवाना बार बार, दैट शोज कि सैटर्न से थर्ड हाउस जो नाइन्थ हाउस है वो आपके लिए रिपीटेशन में आ रहा है। वो आपको बार बार यहां पर कह रहे हैं कि आपको बार बार अपनी प्लानिंग के ऊपर, एडवाइस के ऊपर काम करना होगा। आप किसी भी इंसान की एडवाइस लेना तब पसंद करते हैं जब आपको वो फैक्टफुली लगती है। यहां पर नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका काम या आपको मिलने वाली एडवाइस आपके जीवन का निर्माण करेगी। इट मीन्स कि अब आपके पास एडवाइस आ रही है, नाइन्थ हाउस है, आपके एडवाइस कहाँ से आ रही है, वो उस एडवाइस को आप किस तरह से ले रहे हैं। इट शोज कि ये सैटर्न यहाँ पर आपके सेवंथ हाउस के अंदर कारक तत्व को किस तरह से रखेगा। अर्थात सेवंथ हाउस जो रिलेशनशिप है, जनरली सेवंथ हाउस में इंसान को रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वहां पर वो एडवाइस मांग रहा होता है। नाइन्थ हाउस जो कि दिखा रहे हैं कि रिपीटेशन में एडवाइस आ रही है, काउंसलिंग ले रहा है अपनी। सो थर्ड हाउस सैटर्न से ओवरऑल एक चीज ये दिखाता है कि आपका ध्यान वो अपनी तरफ खींचता है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, या कहीं ना कहीं खींचता है अपनी तरफ। अब सैटर्न इन द सिक्स्थ हाउस मान लीजिए, तो यहां पर थर्ड हाउस कौन सा हुआ? एट्थ हाउस। अब ये देखने की बात है कि एट्थ हाउस का कारक भी होता है सैटर्न, और जो सैटर्न से थर्ड हाउस है एट्थ हाउस, इट मींस अब आपको यहां पर किस चीज को लेकर रिपीटेशन देखने को मिलेगी। आप ना अपनी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस पाएंगे। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है, बदल जाती है। अब यहां पर अगर इंसान एक ही चीज के पीछे भाग रहा है कि मेरे लिए कुछ मिले या मुझे भी कोई कुछ दे, तो उसे कुछ जल्दी से मिलता नहीं है। लेकिन जब वो इस चीज को मास्टरी कर लेता है कि ठीक है, जो मुझे मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसे बार बार अष्टम भाव की चीजें मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको मैं एक चीज बोलता हूँ कि अर्न अर्नड मनी कह लीजिए, अर्न अर्नड गिफ्ट कह लीजिए, या गिफ्ट के रूप में बहुत ज्यादा चीजें रिपीटेशन के अंदर आती हैं। और यहां पर इसको ऑब्स्टेकल्स क्या देखने को मिलते हैं कि यहां पर एट्थ हाउस इन लॉज का होता है, तो कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ रिश्ते खराब होने की आपको चीजें देखने को मिलती हैं। या फिर अगर ऐसा इंसान अगर एस्ट्रोलॉजी जैसी, रिसर्च जैसी फील्ड के अंदर आ जाता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं इस फील्ड के अंदर पारंगत पा सकूं, उसको रिपीटेशन में बार बार पढ़ता है। एट्थ हाउस ऐसा पैसा है जो शॉर्टकट के थ्रू मिलता है। तो क्या कुंडली के अंदर वो कर रहा है? सैटर्न से थर्ड हाउस जो एट्थ हाउस है, अगर सिक्स्थ हाउस में है, तो आप बार बार शॉर्टकट के थ्रू
कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ जनरेट करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट आपके लाइफ में बहुत आती हैं, रिपीटेशन के अंदर आएंगे। आपकी लाइफ का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से चल रहा है कि आपके पास शॉर्टकट की अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं। इट मीन्स 8th हाउस का कारक तत्व क्या कह रहा है सैटर्न से, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आपके पास कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे 8th हाउस के रिश्तों को लेकर। इट कैन बी पॉसिबल कि किसी इंसान को एक अनडायग्नोस्ड डिसीज हो, कि जिसको लेकर वो बार बार रिपीटेशन में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो, उसको बार बार अपनी बीमारी को लेकर परेशान होना पड़ रहा हो। या हम बोल सकते हैं कि सैटर्न जो है यहाँ पर 8th हाउस के कारक तत्वों को इस तरह से एनहांस कर रहा है कि यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ये बार बार कोई चीज सीखेगा, फिर उसको छोड़ेगा, फिर सीखेगा, फिर छोड़ेगा, फिर सीखेगा, फिर छोड़ेगा। इट मीन ट्रांसफॉर्मेशंस लगी हुई हैं, लाइफ में स्थायीपन नहीं है। मैं इसको इस तरह से क्यों बोल रहा हूं कि सैटर्न से जो तीसरा भाव होगा वो आपके लाइफ के रिपीटेशंस को दिखाता है, और वो आपके लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जनरली उसी को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हो। इट इज द हाउस ऑफ स्ट्रगल। सैटर्न से 3rd हाउस है, स्ट्रगल का हाउस है। यहां पर आपको बार बार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आप एक बार के लिए संतुष्ट हो जाएंगे, आप दोबारा फिर एफर्ट्स डालेंगे इसके अंदर। 5th हाउस में जब सैटर्न होता है तो हम क्यों बोलते हैं कि मैरिज के अंदर इसके डिले देखने को मिलेगा, बार बार इसके मैरिज के रिश्ते आएंगे, फिर टूट जाता है, फिर आता है, फिर टूट जाता है। कभी एक लव रिलेशन है, फिर रह जाता है। वाई? बिकॉज उसके लिए यहाँ पर ये रिपीटेशन के अंदर आ गया भाव। कोई बिजनेस करना चाहता है इंसान, ये अब ये बिजनेस के अंदर अपने पारंगत या बोलते हैं हम इसमें, बिजनेस को अपने हाई लेवल पे ले जाने के लिए इसको बार बार इसको डाउन टू अर्थ शुरू करना पड़ता है। अर्थात ये बड़े निचले स्तर से काम को शुरू करेगा, फिर उसे ऊपर लेके जाएगा। अब आप बोले कि 5th हाउस सैटर्न है, जो 3rd हाउस होता है 7th हाउस। अब आप बोले कि मेरे को बना बनाया बिजनेस मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको निचले स्तर से शुरू करना होगा, क्योंकि आपको सैटर्न कह रहे हैं कि आपको किसी भी काम को शुरू करना है तो आप जब तक उसके निचले स्तर से शुरू नहीं होंगे तब तक आप उसके उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पर आपको रिपीटेशन में आना होगा। आपको बार बार बिजनेस की क्लोज, बिजनेस के क्या चीजें हैं उनको सीखना होगा। वहां पर आपको सिखाते हैं सैटर्न 3rd हाउस से। अब यहाँ पर इसके मैरिज को लेकर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्यों हम बोलते हैं डिले देखने को मिलता है। एक तो सैटर्न तीसरी दृष्टि से देख रहे होते हैं, और जो हमारा कंसेप्ट है कि सैटर्न से 3rd हाउस डिलेज या रिपीटेशन के अंदर आ जाता है, तो इसके मैरिज या रिलेशनशिप के अंदर इसको डिलेज या स्ट्रगल देखने को मिलता है। द 3rd हाउस फ्रॉम सैटर्न इज शो स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ, कि आप स्ट्रगल किस तरह से करेंगे और वो स्ट्रगल आपको क्या देगा इन द एंड। व्हेन यू स्ट्रगल फॉर योर मैरिज, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ठीक चल रहा है। अगर आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी मैरिज ठीक चल रही है। एक चीज खराब होगी तो दूसरी चीज सही भी जरूर होगी, क्योंकि आप उस चीज को मास्टरी कर चुके होते हैं। मास्टरी इन द सेंस, वही सैटर्न 5th वाला बहुत से रिलेशनशिप वाला होगा, वही सैटर्न 5th वाला एक भी रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस माइंडेड होगा, बहुत अच्छे बिजनेस को रन करने वाला होगा। सो 3rd हाउस फ्रॉम द सैटर्न शोज टू यू कि यहां पर मेरे को ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं और मैं इसी भाव को मास्टरी भी करने की कोशिश कर रहा हूं। 4th हाउस सैटर्न में हम देखते हैं कि यहां पर क्लॉज क्या आते हैं कि 6th हाउस आपकी सर्विस और डिसिप्लिन को दिखाता है। ये कंपटीशन का भाव है, अर्थात ये जातक को हर बार कहीं ना कहीं कंपटीशन में उतरना पड़ता है। ये किसी से भी ना मन चाहा कंपटीशन बना लेता है, भले दूसरे वाले इंसान को ना पता हो कि ये मेरे लिए क्या सोचता है, लेकिन ये उससे कंपटीशन का भाव रख लेता है। ये बार बार रिपीटेशन के अंदर आता है इसके लिए। 6th हाउस जैसे लोन का है, बार बार लोन ले रहा है इंसान, लोन ले रहा है, फिर सीख रहा है कि इन द एंड लाइफ में आके क्या सीख जाता है कि नहीं, मुझे कभी लोन नहीं लेना है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि मैं अपने कंफर्ट के लिए जो लोन लेता हूं, इन द एंड वही मुझे परेशान करते हैं, वही मेरी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। 6th हाउस जॉब का है। अब इसके जॉब के अंदर क्या प्रॉब्लम इसको देखने को मिलेगी कि बार बार मैं जॉब स्विच कर रहा हूं, या जॉब के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन वो जॉब के लिए जो इसने स्ट्रगल किया, इन द एंड इसको जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है। क्यों अच्छी मिल जाती है? क्योंकि इसने रिपीटेशन के अंदर उस कर्म को किया है, इसने उसके लिए कॉम्पिटिट किया है। इसने कंपटीशन के अंदर, मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन का फॉर्म भरा है, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इन द एंड आप इतना पारंगत पा लेते हैं उस फर्म के अंदर या उस डोमेन के अंदर कंपटीशन के, कि आप एक दिन वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। जब आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, देन यू विल गेट द जॉब। इट मीन्स वहां से ऑब्स्टेकल्स आए,
लेकिन आपको उस भाव का फल भी संपूर्ण रूप से तब मिला जब आपने उसको मास्टरी कर लिया उस हाउस को। सो सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, आपको सिक्स्थ हाउस के सारी की सारी चीजों को मास्टर करना पड़ता है। सिक्स्थ हाउस के अंदर जो भी सर्विस है, आप सर्विस का मास्टरी मतलब आपको कोई काम कहा जा रहा है, आप ये कर लीजिए, आप उस काम को कर रहे हैं, दैट इट मींस यू मास्टरी दैट हाउस। लेकिन अगर आपको उस काम को करने में अपमान फील हो रहा है, इट मींस आपको यहां पर अभी काम करने की जरूरत है। इट मींस सिक्स्थ हाउस के जो ऑब्स्टेकल्स है अभी लाइफ के अंदर बने हुए हैं। सो सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, आपको सिक्स्थ हाउस के डोमेन के ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको इसके ऊपर मास्टरी पाने की जरूरत है। वाई वी से कि सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर अच्छा नहीं कहा गया जनरली, धन भाव की स्थिति फैमिली को दिखाता है। अगर मैं एक बात बोलूं, सैटर्न सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस आपका थर्ड हाउस होता है, तो यहां पर आपको जनरली ऐसा इंसान घर, गाड़ी, कंफर्ट के पीछे रिपीटेशन के अंदर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं मदर की लाइफ बड़ी अच्छी नहीं रही होती, मदर ने बड़ा ऐसी लाइफ जी होती है जो काफी निचले स्तर से उठ के आती है ऐसे इंसान की माता, या माता की लाइफ को देख के इसकी लाइफ में मोटिवेशन जागृत होती है। लेकिन सेकंड हाउस वीनस आपको, सेकंड हाउस सैटर्न आपको ये दिखा रहा है कि आप जो कंफर्ट के लिए रिपीटेशन में आ रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबिलिटी बनाने के लिए कर रहे हैं, बट इन द एंड आप एक दिन उस कंफर्टेबिलिटी को पा जरूर लेंगे। आपके लाइफ में हर प्रकार का कंफर्ट होगा। सैटर्न इन द सेकंड हाउस ये डिनाई बिल्कुल नहीं करता कि आपको वेल्थ नहीं मिलेगी, आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ हाउस है, आप उसके लिए रिपीटेशन में कर्म कर रहे हैं, आप बार बार, आपको जो ऑब्स्टेकल्स आए आपने बार बार उन ऑब्स्टेकल्स को क्लियर किया, आपने अपनी लाइफ के अंदर कंफर्ट बनाया, सुख को बनाया। लेकिन ये भाव मन का है। ऐसे इंसान का मन के अंदर बहुत से विचारों की उत्पत्ति होती है, विचारों के अंदर वो लड़ रहा होता है। सो फोर्थ हाउस का डोमेन ऐसे इंसान के लिए कैसा हो जाता है कि वो आपको ज्यादातर कहता मिलेगा, मुझे अपनी लाइफ के अंदर कंफर्ट बनाना है, मुझे अपने मन को शांति देनी है। मन को शांति देनी है का मतलब क्या है? उसका युद्ध जो है बाहर से नहीं है, उसका युद्ध अपने अंदर से है। अपने अंदर से है मतलब भले ही इस इंसान के पास कंफर्टेबिलिटी ना हो, लाइफ में किसी भी प्रकार का सुख ना हो, लेकिन अगर ये मन से अपने आप को जीत लेता है, अगर अर्थात मन के वैराग से बाहर निकल आता है, तो हर प्रकार का कंफर्ट है इसके पास। और कभी कभार ऐसे लोग भी आप देखेंगे, सेकंड हाउस सैटर्न है, गाड़ी है, पैसा है, सुख है, लेकिन मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है कि मतलब मन में एक उच्चाटपन उत्पन्न हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कमी है। वो सैटर्न सेकंड हाउस में आपको बोलता है कि आपको फोर्थ हाउस के ऊपर काम करने की जरूरत है। फोर्थ हाउस ममता का भाव है। ऐसे इंसान के अंदर ना ममता बहुत होती है। अगर इसके अंदर ममता नहीं है, मतलब ममता मतलब देने का भाव नहीं है। माता का काम क्या होता है? देने का काम होता है। माता कभी लेती नहीं है, माता हमेशा देती है। तो सैटर्न सेकंड हाउस वाले के अंदर रिपीटेशन के अंदर क्या आएगा? ये बहुत जल्दी से लोगों को चीजें दे देता है। ये लोगों को चीजें दे देता है, किसी के दर्द को समझता है, किसी के प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप पाएंगे ये अपनी माता की इसका जो लाइफ में रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले होता है कि माता की एडवाइस या माता को सुख देना इसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर देता है। सो सेकंड हाउस सैटर्न शोज कि आपको फोर्थ हाउस के डोमेन के अंदर काम करना है, आपको फोर्थ हाउस को ही अपनी लाइफ के अंदर संभालना है। इफ द फोर्थ हाउस आपने संभाल लिया तो आपने कुंडली के कहीं ना कहीं 30 to 40% डोमेन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो मेरा जो ये टॉपिक था, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सैटर्न से तीसरा हाउस ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट करता है। वो आपको मास्टरी करने को बोलता है उस हाउस के अंदर। whenever you master that house will become a, मैं बोल सकता हूं कि वो हाउस आपके लिए ना एक किस्मत के रूप में काम करता है। दैट हाउस विल बिकम अ फेट फॉर यू, कि वो किस्मत से बहुत ज्यादा दे सकता है, वो नाइन्थ हाउस से ज्यादा बहुत कुछ दे सकता है अगर आप उस हाउस को मास्टरी कर लेते हैं। ठीक है।